सबसे पहले मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आप यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने यहाँ पे एक रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार की है जिसमें तहसीलदार साहिबान, नायब साहिबान, गिरदौर साहिबान, पटवारी साहिबान और हमारे जितने कलर्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू एम्प्लॉइज हैं, इन सब की एक ऐसी एक कमेटी हमने तश्कील दी है जो तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके इनके जितने भी मसाइल्स हैं, जो भी इनकी परेशानियां हैं, उनको हल करने के लिए। तो अभी हम आज का पहला दिन है, आज हम यहाँ पे होटल प्रीमियर में बैठे हैं। तो आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई है। तो सबसे पहले हमने इसमें एक अबूरी कमेटी बनाई है जिसके हमने चेयरमैन मोइन अजहर काकरू, तहसीलदार साउथ श्रीनगर से, उनकी सरबराही में ये रहेगी और भी इनके साथ हमारे बहुत से नाम जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस वक्त तमाम मुलाजमीन परेशान हैं, दिन ब दिन ऐसे ऑर्डर्स निकल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोग इकट्ठे होकर एक अम्ब्रेले के नीचे मिले और जिसकी भी जो मसाइल होंगे, वो चपरासी का हो, वो डेली वेजर्स का हो, वो पटवारियान का हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट का किसी भी मुलाजिम की परेशानी हो, तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम इनको भरेंगे और हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, हम रेवेन्यू सेक्रेटरीज को मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरीज को मिलेंगे और तमाम अफसरान जितने भी ये कंसर्न होंगे तो हम उनसे मिलेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है अच्छा काम करेगी और जितनी भी हमारी पटवार एसोसिएशन है, रेवेन्यू एसोसिएशन है, कलरक एसोसिएशन है, वो अपनी जगह कायम रहेंगी और उनको भी कभी अगर हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके लिए भी हम आगे चलेंगे। अगर उनको कभी हमारी जरूरत पड़ेगी उनके साथ भी हम चलेंगे। जानते हैं कि लास्ट तकरीबन 7 साल से तमाम मुलाजमान परेशान हैं। कोई डीपीसीए नहीं हो रही हैं, कोई पे ग्रेड का मसला हमारा वो आज तक नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता हमारी जो डिमांड थी, हमारी पटवार एसोसिएशन जो लेकर एक डिमांड चार्ट था हमारा 8, उसमें हमारी डिमांडें थी जिसमें पटवार खाने हमारे पास नहीं है, तहसीलदार साहिबान के पास कमरे नहीं है, तहसीलदार के पास उनके ऑफिस नहीं है, हमारे पटवारियों के पास मतलब कोई ऑफिस नहीं है। उसके बाद ऐसा हवा बना देते हैं कि हमारे लट्ठे गुम हो गए हैं, सीनियरिटी लिस्टें नहीं बन रही हैं, हमारे गिरदौरान जो उनकी प्रमोशनें नहीं हो रही हैं, जो नायब तहसीलदार हैं उनकी तहसीलदार वो प्रमोशनें नहीं हो रही हैं, और जो लुक आफ्टर पूरी गवर्नमेंट रात दिन हमारे लोग लुक आफ्टर बना के उनको काम ले रहे हैं। लेकिन अफसोस है अगर आज वो मरेंगे तो वो गिरदौर मरेंगे, न कि वो नायब तहसीलदार या तहसीलदार मरेंगे। रात दिन उनसे काम लिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपकी माध्यम से गवर्नमेंट को, गवर्नर महोदय से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर रेवेन्यू का माँ बाप होता है वो फाइनेंशियल कमिश्नर होता है। 1.5 साल से फाइनेंशियल कमिश्नर की जो सीट है वो खाली पड़ी है, वो चेयर। ये बड़े अफसोसनाक की बात है क्योंकि जो भी काम पटवारी से लेकर तहसीलदार साहिबान तक है वो फाइनेंशियल कमिश्नर करता है। लेकिन आज 1.5 साल से हमारा जो फाइनेंशियल कमिश्नर की चेयर है वो खाली पड़ी है, जो कि वही हमारे माँ बाप होते हैं। हम कहते हैं फौरी तौर पर फाइनेंशियल कमिश्नर की वहाँ पे पोस्टिंग हो और हमारे जो मसाइल हैं, जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो हमारे 7 साल से 2015 के बाद आज तक डीपीसी नहीं हुई है। और मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कश्मीर में हर साल डीपीसी, हर 6-6 महीने के बाद डीपीसी हो रही है और हम खुश हैं, वो भी हमारे साथी हैं। लेकिन 2015 से लेकर आज तक हमारे जम्मू में कोई डीपीसी नहीं हुई है, जबकि कश्मीर का पटवारी 2008 का आज नायब तहसीलदार है और यहाँ के पटवारी जम्मू के जो 2002 के हैं पटवारी हैं वो आज तक पटवारी हैं। क्या ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? क्या वहाँ का एक अलग उनके लिए अलग आईन है और हमारे लिए अलग आईन है, या उनके लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग कानून है? दोनों एक ही काम करते हैं। कौन सा काम है मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट का कौन सा काम है जो ये पटवारी, तहसीलदार, गिरदौरा, नायब तहसीलदार नहीं करते हैं? जब इनकी इलेक्शन आती है हम काम करते हैं, जब इनकी बॉर्डर पे कोई डिस्टेंस होती है वो पटवारी करता है, जब इनकी वोटर लिस्टों का मसला आता है वो पटवारी करता है। अभी आपने देखा पिछले दिनों जब बिजली वाले इनको हड़ताल पे गए, बिजली हड़ताल पे गए, तब भी इन्होंने पटवारियों को रात को वहां खड़ा कर दिया, वो जाकर खंभू पे खड़े हुए थे। मतलब मजाक बना के रख दिया हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और खत्म कर रहे हैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। हर काम जो कोई नहीं करेगा वो पटवारी और तहसीलदार और नायब तहसीलदार एंड के दौरान करेंगे।
फिर भी हम लोग लबैक कहते हैं, क्योंकि हमने यही आज तक अपने जो हमारे पुराने लीडर्स से हमने अफसरान से सीखा है, जो भी काम मिलेगा आप करो। लेकिन अफसोस होता है हमारे APR साइन नहीं होते हैं, हमारी तनख्वाहें 6-6 महीने से, हमारे EPS वाले उनकी तनख्वाहें 6-6 महीने से बंद पड़ी हैं, हमारे पटवारियों की तनख्वाहें बंद पड़ी हैं। और एक ऐसा ऑर्डर किया, उसके मैं थोड़ा सा उस ऑर्डर को मैं आपको ज़रा टच करना चाहता हूं। इन्होंने एक ऐसा ऑर्डर किया कि पटवारी अपनी तहसील में काम नहीं करेगा। मैं इस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं, अगर पटवारी अपनी तहसील में काम नहीं करेगा, क्या पटवारी अखनूर से लेकर जाकर जंदरा जब पहुंचेगा वो जंदरा में काम करेगा? वो तब आपको ज्यादा काम देगा, या अगर वो अखनूर में ही रहेगा तब आपको वो काम देगा? ये बात क्यों नहीं गवर्नमेंट को समझ आ रही है? एक पटवारी अगर अखनूर खास का है, अगर वो वहीं रहता है, वो तो 24 घंटे पब्लिक को मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसको यहाँ से किश्तवाड़ भेज रहे हैं, किश्तवाड़ वाले को ये कठुआ भेज रहे हैं, कठुआ वाले को ये पुंछ भेज रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इसलिए आज ये मजबूर होकर तमाम जितनी हमारी कमेटियां हैं, तमाम जितनी हमारी यूनियन हैं, मजबूर होकर हम बहुत परेशान हैं। इस वक्त हर मुलाजिम इकट्ठा हो गया और एक कोऑर्डिनेशन बनी है, और ये कोऑर्डिनेशन जो बनी है ये तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक, तहसीलदार पटवारी जितनी भी, क्योंकि क्या होता था ऊपर से फोन आता था तहसीलदार को, जनाब पटवारी को बोलो फलानी तमीर अभी हमें चाहिए। पटवारी बोलता था तहसीलदार को, यार कहाँ बनेगी, इसमें टाइम लगेगा। नहीं मुझे नहीं। आज हमने इसीलिए इकट्ठा कर दिया। अब इस गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए, अब तहसीलदार, पटवारी, नायब तहसीलदार, गिरदौर तमाम इकट्ठे हो चुके हैं, अब हम दबेंगे नहीं। आज जिस बंदे को, एक पटवारी को तंग करेंगे तो मेरा तहसीलदार भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये पब्लिक के लिए अच्छा हुआ, ये जो आज कोऑर्डिनेशन बना। हम पब्लिक को जब तहसीलदार से लेकर पटवारी तक इकट्ठे हो जाएंगे तभी पब्लिक का काम होगा। मुझे बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है सिवाय इन 4 ऑफिसरान के अलावा कोई काम करता है? अगर किसी को डोमिसाइल बनाना है तो वो पटवारी बनाता है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो पटवारी की रिपोर्ट चाहिए, राशन कार्ड बनाना है पटवारी की चाहिए। कौन सा ऐसा काम है? अभी आप मुलाजिम देख रहे हो, अभी फार्म निकल रहे हैं, हर काम हम लोग करते हैं। लेकिन अफसोस जब हमारा नाम आता है तो वहां पे पटवारी ये है, पटवारी वो है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन तब हमें दबाया जाता है ना। हमारी DPC मेन मुद्दा है हमारा, 7 साल से हमारी DPC नहीं हो रही है, और 2008 के नायब तहसीलदार है और 2002 के आज तक पटवारी है। ये कौन सा जुल्म है? अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपके माध्यम से, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हमने हर काम को लबैक कहा है गवर्नमेंट का। आगे इलेक्शनें भी इंशाल्लाह आ जाएंगी, तो ये वही लोग हैं जो पटवारी से लेकर तहसीलदार को करता है। 2 महीने रेवेन्यू वाले काम करते हैं, उनको कुछ नहीं दिया जाता है, वो कागज भी अपने घर से लगाते हैं। लेकिन एक दिन जब मुलाजिम, एक टीचर, एक बाकी डिपार्टमेंट, एक पटवारी गिरदौर लगता है और उनको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन पूरा आपकी जो मशीनरी है, पूरे कागजात, पूरी मशीनरी जो काम करता है वो पटवारी तहसीलदार तक करते हैं, लेकिन उनको आज तक कुछ नहीं मिला। अभी एक ऑर्डर हुआ कि आप जमाबंदियां, इस वक्त जमाबंदियों पर इतना प्रेशर बना दिया हुआ है, हमारे पटवारी बीमार हो गए, डेथें हो रही हैं टेंशन से कि भाई हमें जमाबंदी आज ही चाहिए। अभी मैडम जी यहाँ तहसीलदार साहिबा बैठी हैं, बड़ा अच्छा लगा आज कि आज एक ही टेबल पे तहसीलदार ने क्लियर किया कि कैसे पटवारी एक जमाबंदी देगा। एक हलके में 30,000 इंतकाल हुए हैं। अब 30,000 इंतकाल का जब तक अमल दरामद नहीं होगा गिरदौरी में, जमाबंदी में, तो कैसे वो 6 महीने में आपको, वो तो 2-2 साल तक भी नहीं आपको जमाबंदी दे सकते हैं। फिर भी हमारे पटवारी रात दिन लगे हुए हैं, अपना बाल बच्चा छोड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अप्रिशिएशन नहीं है। आरसपुरा में एक पटवारी ने 42 जमाबंदियां दी, लेकिन उसके बाद जब ट्रांसफर उसकी होगी उसको एक और बॉर्डर पे भेज दिया। ये हमें अप्रिशिएशन मिलती है हमारे पटवारियों को। जो अच्छा काम करता है उसको कभी कोई अवार्ड नहीं मिलता है, हमेशा हमें डिस्करेज किया जाता है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आज जो ये कमेटी बनी, ये इंशाल्लाह हर फर्द के लिए लड़ेगी। वो हमारा जरीब कश हो, वो हमारा चेयरमैन हो, वो असिस्टेंट पटवारी हो, वो डेली वेजर्स लोग हो, वो हमारा पटवारी हो, सेटलमेंट असिस्टेंट हो, हर एक के लिए हम एक आवाज़ लबैक हैं। हम यहाँ कोई ओहदा लेने नहीं आए हैं, मत किसी को गलत फहमी हो कि हम कोई ओहदे लेने आए। हम यहाँ कोई ओहदेदार नहीं है। ये किसी की 2 साल नौकरी रही है, किसी की 3 साल रही है, हम वो लोग हैं। लेकिन ये तब आज हमने ये इसलिए ये कदम उठाया कि हमने देखा कि 2-3 महीने से बहुत ऑर्डर निकल रहे हैं, ऐसी ट्रांसफरें हो रही हैं, ऐसे ऑर्डर्स निकल रहे हैं, तहसीलों से उधर भेज रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं था, हर बंदा डर रहा है। तो हमने कहा चलो अगर हमें ये नुकसान भी पहुंचाएंगे हम नहीं डरेंगे, हम फ्रंट पे आएंगे और अपने साथियों के लिए लड़ेंगे, और इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह जितना भी हमसे होगा हम करेंगे। बाबा हूँ, मैं
श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। आज का जो निशस्त था, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी आज मौजूद में आई, आज वो तश्कील दी गई, जिसका चेयरमैन तहसीलदार श्रीनगर साउथ मोइन अजहर काकरू और बैठक की राय यहाँ से को नामजद किया गया। एक्चुअली ये कैडर है, चाहे वो कलरक साइड का है, चाहे वो रेवेन्यू एम्प्लॉयज साइड का है, चाहे वो पटवार स्टेशन का साइड है, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर साइड है। एक्चुअली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 5 यूनियन है इस वक्त, ये बिल्कुल 5 उंगलियां हैं। हमने सोचा है कि ये 5 उंगलियां हम मिल बैठ के एक मुट्ठी बनाएंगे, इंशाल्लाह इसको हम कामयाब बनाएंगे। ये बहुत पुरानी देरी ने डिमांड थी इन 5 स्टेशन के लिए, चाहे वो पटवार स्टेशन है, कलरक स्टेशन है, रेवेन्यू एम्प्लॉयज स्टेशन है या जम्मू कश्मीर रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन है। आज मिल बैठ के उन्होंने एक ही अम्ब्रेला के नीचे मुतफिक तौर पर ये राय की, श्रीनगर से लेके जम्मू से लेकर एक ही आवाज़ हमने बनाई कि हम मिल बैठ के ये काम करेंगे। इतना ही नहीं कि लोगों के जो मसाइल है, लोगों की जो ग्रीवियंस है, उनको अवलीन फुर्सत होगी तो उनकी जो भी डिमांड है, जो भी ग्रीवियंस होगी, क्योंकि कभी पब्लिक की कोई डिमांड कलर के पास होती है, कभी वो तहसीलदार के पास होती है, कभी वो पटवारी साहब के पास होती है। हम मिल बैठ के एक ही अम्ब्रेला के नीचे ये मिल बैठ के तमाम ग्रीवियंस जो पब्लिक की होगी या कोई मुलाजिम की ग्रीवियंस होगी, एक ही अम्ब्रेला के नीचे हो। सर, कितने लोगों की टीम है गठन? ये जो पूरा डिपार्टमेंट है जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है चपरासी से लेके तहसीलदार तक एक ही अम्ब्रेला के नीचे काम करेंगे। ये मुलाजमीन एक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे मुलाजमीन हैं, हज़ारों की तादाद में इसमें मुलाजमीन है जो एक ही अम्ब्रेला के नीचे। ये इस वक्त 22 डिस्ट्रिक्ट के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यहाँ इस वक्त जो प्राइम कोर्ट में बैठे 22 डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आज कोविड पेंडेमिक है, इसमें सारे इकट्ठा नहीं कर सकते हैं कि एक वायलेशन बन जाएगी। हर किसी डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो तहसीलदार साहब था, नायब तहसीलदार साहब या गिरदावर पटवारी साहब या कलरक साइड का कोई, उन्होंने मिल बैठ के अपने कैडर का अपना बंदा यहाँ भेज दिया। तकरीबन आपने देखा या 50 बंदे ऐसे आए थे जो खुद नहीं आए थे, उनको भेजा गया यहाँ अपने रखाया। वही उसके बाद यहाँ कंसेंसस हुई कि क्या कमेटी तश्कील हो जाएगी कि नहीं। यहाँ सबों ने जो इस वक्त मंच पे बैठे हैं, सबों ने ये राय दी कि हमें इस वक्त जो वोट ऑफ ऑनर होता है, जो कॉन्फिडेंस जो आई है, सबों ने ये कहा कि नहीं, हम ये कमेटी तश्कील देंगे। और मैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर क्लरिकल का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू और कश्मीर में लगातार जो है हर डिपार्टमेंट को लेके चलती है और हम हमेशा चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हैं या टेम्परेरी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज जो इनका कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बनी है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर में जो रिप्रेजेंट करती है, हमारी फुली सपोर्ट इनके साथ है, क्योंकि मुलाजमों के जो मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। डेली वेजर को देख लीजिए, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रहीं उन्होंने भी अनदेखी की गई और सिर्फ उन्होंने अपने इशू सेटल किए, अपने मसले सेटल किए, लेकिन डेली वेजर पिछले 25 सालों से जो है चक्की में जैसे आटे को पीसा जाता है उस तरह पीसा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस वक्त जो सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन जो टेम्परेरी वर्कर है या डेली वेजर जो है TDL है, PDL है, कैजुअल लेबर है, नीड बेसिस है, अभी तक उनका कोई मसला नहीं बना। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर हमारा काम करता है उसको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। जो यूटी के अंदर, दिल्ली के अंदर या डिफरेंट स्टेट हैं उनको 18,000 रुपये दिया जाता है। ये कितने बड़ी दुख की बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में यूटी बनाया है तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और साथ ही परमानेंट पॉलिसी जो लागू की जाए। और मैं ये सरकार को भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए हर 15 दिन के बाद जम्मू कश्मीर के मुलाजमों पर कोई ना कोई चीज़ थोपी जाती है, जैसे 22 और 48 का मसला है। हम ये कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है और गवर्नमेंट की एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इनके साथ ऐसा क्यों। SRO 43 जो सरकार जिसको जो है जो स्क्रैपिंग करने जा रही है, हम उसको भी कहते हैं कि SRO 43 को सरकार को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। SRO 43 मुलाजम के का एक प्रोटेक्शन थी, अगर हमारा मुलाजम किसी की डेथ हो जाती थी उसके बाद SRO 43 का उसका लाभ दिया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये जितने मसले हैं इनका सोल्यूशन हल निकाला जाए। अगर सरकार नहीं करती तो आने वाले दौर में भी शायद मुलाजमों का बहुत बड़ा